हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम का दूसरा वीडियो है। इसमें देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स क्या रहते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसा कि आज सभी स्कूलों में एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। जब आप नए स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है जिससे ये चेक किया जाता है कि आप उस क्लास में जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें जाने के काबिल हैं या नहीं हैं। तो उससे पहले छोटा सा एक एग्ज़ाम होता है, उसी के बारे में आज समझेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके क्या क्या आंसर्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उनको अच्छे से एक बार रिवाइज़ करिए। बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं सभी सब्जेक्ट के, उसको अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके और कंप्यूटर, इनके जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से तैयार करेंगे। अभी हम सब्जेक्ट वाइज एक एक करके सभी के बेसिक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और इनको आंसर्स को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हिंदी में। अगर आप फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको हिंदी अच्छे से पढ़ना आनी चाहिए। आपको डिक्टेशन अच्छी सी लिखना आना चाहिए, हिंदी बोल के लिखना आना चाहिए। और जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जैसे कि संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है अब्दुल, किताब, कानपुर आदि। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं। अब है सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है मैं, तुम, वे, ये आदि। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर है विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उदाहरण अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा आदि। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उनको हम विशेषण कहते हैं। अब है क्रिया की परिभाषा। तो क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण है पढ़ना, खेलना आदि। यानी ऐसे शब्द जिनसे पता चलें कि कोई काम हो रहा है उसको हम क्रिया कहते हैं। तो ये था हमारा हिंदी का कुछ बेसिक से क्वेश्चन। इसके अलावा आपको प्रार्थना पत्र, निबंध ये लिखना आना चाहिए। विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची, जो बेसिक्स के पर्यायवाची होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। अब आते हैं इंग्लिश में, समझ लेते हैं कौन कौन से बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश में भी आपको अच्छे से रीडिंग करना आना चाहिए। डिक्टेशन आपको बोली जाए तो वो आप अच्छे से लिख लें। इंग्लिश के बेसिक्स के जो डिफिनेशंस होती हैं, क्वेश्चन होती हैं, उनको आपको अच्छे से याद करके जाना है। जैसे नाउन, नाउन के बारे में देखते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल है अब्दुल, बुक, कानपुर। यानी जो नाउन होता है वो किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम या कोई वस्तु का नाम हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की डिफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ ए नाउन। एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ETC। यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके अलावा वर्ब की डिफिनेशन है। एडजेक्टिव है सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, एंटोनिम, सिनोनिम, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 6 के सिंगुलर प्लूरल हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे बॉय, बॉयज़, गर्ल, गर्ल्स। नेक्स्ट है बुक, बुक्स,
चाइल्ड, चिल्ड्रेन, बेबी, बेबीज, मैन, मैन, नाइफ, नाइफ्स, इसमें एफ हटा के VES लगाते हैं। बॉल्फ, बॉल्ब्स, वुमेन, वुमेन, टूथ, टीथ, ब्रांच, ब्रांचेस, गूस, गीस, टॉर्च, टॉर्चेस। ये कुछ बेसिक के सिंगुलर प्लूरल थे, ये अच्छे से इसको याद करिएगा। नेक्स्ट है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, ये भी समझ लेते हैं, इनको अच्छे से नोट करिएगा और ये याद करिएगा। बॉय, गर्ल, यानी लड़का का लड़की। मैन, वुमेन। फिर है हस्बैंड, वाइफ, यानी पति का पत्नी। प्रिंस, प्रिंसेस, यानी राजकुमार, राजकुमारी। किंग, क्वीन, यानी राजा का रानी। एक्टर, एक्ट्रेस, अभिनेता, अभिनेत्री। डॉग, विचेस। नेक्स्ट है लॉयन, लाइनेस। ये कुछ सिंपल से मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर हैं, इनको अच्छे से याद करिएगा। ये सिंपल से मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर हैं, इनको अच्छे से याद करिएगा। ये सिनोनिम्स, सिनोनिम्स कहते हैं जो एक जैसे अर्थ वाले शब्द होते हैं, उनको हम कहते हैं सिनोनिम्स। यानी वर्ड अलग होते हैं और उनकी जो मीनिंग्स होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे एड का हेल्प, दोनों का मतलब होता है मदद करना। नेक्स्ट है अलाउ, परमिट, यानी आज्ञा देना। टेल, वार, यानी युद्ध। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, लवली, यानी प्यारा। बिग, लार्ज, यानी बड़ा। नेक्स्ट है फेमस, पॉपुलर, यानी प्रसिद्ध। लास्ट है रॉन्ग, फॉल्स, यानी गलत। ये सिंपल सा सिनोनिम थे, इसको भी अच्छे से याद करिए। नेक्स्ट है एंटोनिम्स, यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जैसे एबव, बिलो, यानी ऊपर का नीचे। नेक्स्ट है अब्सेंस, प्रेजेंस, यानी गैर हाजिर का हाजिर। एक्सेप्ट, डिनाई, यानी स्वीकार करना, और डिनाई मीन्स इनकार करना। ब्रॉड, नैरो, यानी चौड़ा, और नैरो माने तंग। नेक्स्ट है बिगिन, शुरू करना, और एंड समाप्त करना, यानी खत्म करना। अर्न, कमाना, स्पेंड, खर्च करना। झूठा, ट्रू, सच। आपको एप्लीकेशन, ऐसे राइटिंग ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब समझते हैं साइंस के कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन हैं, उसको देख लेते हैं। साइंस में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी जो प्लांट होते हैं उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला है लीव्स, बड, फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स और फ्लावर, यानी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में आते हैं। यानी पत्तियां होती हैं, तना, जड़, कली, इसके अलावा फल और फूल, ये पौधे जो यानी पौधा होता है उसके पार्ट्स में आते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, यानी पोषण के आधार पर जानवरों का प्रकार। जानवर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं खाना खाने के आधार पर। तो नंबर 1 है हर्बीवोरस एनिमल, एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स, एग्जाम्पल काउ, बफेलो, गोट, ETC। यानी ऐसे जानवर जो केवल प्लांट्स खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल, यानी शाकाहारी जंतु। नेक्स्ट है कार्निवोरस एनिमल, एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। यानी ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उसको हम कहते हैं कार्निवोरस एनिमल। एग्जाम्पल है लॉयन, टाइगर, ETC। लास्ट है
omnivorous animals, animals that eat both plants and flesh of other animals, यानी ऐसे जानवर जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और दूसरे जीव जंतुओं का मांस भी खाते हैं, उसको हम कहते हैं omnivorous animals। पहले क्रो, मैन, ईटीसी, इसको हम कहते हैं सर्वाहारी जंतु। नेक्स्ट है मैटर, मैटर यानी द्रव्य। एनीथिंग दैट हैड मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, यानी इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें मास हो यानी वजन हो और जगह घेरती हो, उसको हम कहते हैं मैटर। अब टाइप्स ऑफ मैटर देखते हैं, यानी मैटर के प्रकार। पहला है सॉलिड यानी ठोस, एग्जाम्पल है वुड और आयरन, यानी ऐसे ठोस पदार्थ जिन जगह घेरें उसको हम कहते हैं सॉलिड। नेक्स्ट है लिक्विड, वाटर, ऑयल, जिसको हम कहते हैं तरल पदार्थ यानी बहने वाले पदार्थ। और लास्ट है गैस, गैस यानी एग्जाम्पल है हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के नेम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये प्लैनेट्स के नेम हैं, इनको अच्छे से स्पेलिंग से याद करेंगे। अब मैथ के बेसिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। मैथ में सबसे पहले टेबल आपको अच्छे से लर्न हो, स्पेलिंग, नंबर नेम जो होते हैं उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। छोटे क्लास में अक्सर कर नंबर नेम पूछे जाते हैं, टेबल पूछे जाते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स यानी शब्दों में लिखना है, यानी इनकी स्पेलिंग लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 4 3 6 3, यहाँ पर 3 1 है, 6 10 पे, ये 300 पे और 4000 प्लेस पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4353। एक और देखते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन है 5086, यहाँ पर जो 0 है वो 100 प्लेस पे है, तो आंसर हो जाएगा 5086। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9805, यहाँ पर 0 10 प्लेस पे, तो आंसर हो जाएगा 9805। ये हो गया नंबर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी इसको विस्तार पूर्वक लिखना है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं 5765, तो यहाँ पर देखिए 5000 प्लेस पे है, 700 प्लेस पर है और 6 10 प्लेस पर है और 5 1 प्लेस पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 5। नेक्स्ट एग्जांपल है 97546, यहाँ पर 9 10,000 प्लेस पर है, 7000 प्लेस पर है, 500 प्लेस पर, 4 10 प्लेस पर है और 6 1 प्लेस पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 90,000 प्लस 7000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 6। इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। लास्ट है क्वेश्चन 154008, यहाँ पर जो 1 है वो लाख प्लेस पर है, तो आंसर हो जाएगा 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 4008। ये इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म बनाते हैं। इसके अलावा जीके के कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको अच्छे से याद करके जाना है, जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेम, फर्स्ट प्रेसिडेंट नेम, और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे यूपी के, और प्रेसिडेंट, ये आपको बेसिक से क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।